हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन करना है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सेक एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराए तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स को टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया। एक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बना लिया और सेकेंड बनाया सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पर टेन एक्स हो जाता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पर सेक एक्स होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है। तो टेन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता था तो इसलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो रहा है, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी पुट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स लिख दिए और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसलिए टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को पुट कर दिया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट कराना है तो इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक किया। एक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया और एक 1 का कर लिया इंटीग्रेशन। और सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट पर टेन एक्स हो जाएगा और 1 का एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन एक्स होगा और लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी पुट कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉस स्क्वायर एक्स से ईच टर्म को डिवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पर हमारा टर्म आएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया। एक 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट पर और दूसरा 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट पर। अब हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पर टर्म बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है 3, तो यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया और यहाँ पर टर्म बच गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, साइन एक्स और एक कॉस एक्स साइन एक्स के साथ मिलाएंगे तो साइन बटा कॉस एक हो जाता है टेन एक्स और यहाँ पर एक कॉस एक्स बच जाएगा तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा और 3 है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी पुट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। इसमें पूछा जा रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसके लिए हमने रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट कराया। तो रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 और रूट एक्स की जगह एक्स का पावर हाफ लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज करेंगे तो एक्स का पावर माइनस हाफ आ जाएगा।
अब ये दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया तो x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन आएगा x 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस हाफ प्लस 1 हाफ और ये 2 पर चला जाएगा और लास्ट में हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया इस MCQ क्वेश्चन का, तो ये हमारा आंसर आएगा 2/3 x 3/2 प्लस 2x का पावर हाफ प्लस c। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हमारा MCQ है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई फंक्शन f(x) है जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन f(x) इज, ये बताना कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो हम लोग जैसे बताए थे कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर f(x) का अगर डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है तो निश्चित है कि इस टर्म को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा f(x) आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि sin x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट पर तो हमारा cos x आता है। तो अब अगर cos x को इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर f(x) का जब डिफ्रेंशिएशन हमारा ये टर्म दिया हुआ है तो निश्चित है कि इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा f(x). तो यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर f(x) निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कराएंगे x के रिस्पेक्ट पर। तो यहाँ पे ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, एक होगा 4x³ का x के रिस्पेक्ट पर और एक हो जाएगा 3/x4 का x के रिस्पेक्ट पर। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिया, यहाँ x³ बचा, यहाँ भी 3 था, कांस्टेंट टर्म को बाहर किया, x का पावर 4 को ऊपर ले गए तो x का पावर -4 लिख लिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे x³ का तो xn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि xn का इंटीग्रेशन xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। तो x³ का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4। उसी तरह से यहाँ भी होगा, x का पावर -4 है ना, तो -4 + 1 करेंगे तो -3 आएगा और डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए देयरफॉर f(x) हमारा आएगा टर्म x का पावर 4 बचेगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया और x का पावर -3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/x³ और प्लस c। अब ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f2 इक्वल टू 0, तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर f2 होगा, तो जहाँ x है वहाँ पर 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ भी 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस c। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f2 का वैल्यू 0 है तो इसलिए f2 का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो 2 का पावर 4 ये आ जाएगा 16, 1 2 का पावर 3 करूँगा 8 आएगा प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग c कैलकुलेट करने के लिए 16 को इधर इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा -16, 1/8 भी इधर आएगा तो -1/8 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करूँगा तो 8 एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा ऊपर -128 -1। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा c इक्वल टू -129/8। अब जो c का वैल्यू आया, अब इस c का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा तो देयरफॉर f(x) इक्वल टू आएगा हमारा x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 3 और c के स्थान पर लिख दूंगा यहाँ पर -129/8। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। f(x) इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।